तो फिलहाल अभी मेरे सामने है ये ओल्ड 200 ड्यूक, ये है न्यू और ये 250 सीरीज। तीनों को दिखाने का मेरा ये एक टर्म था कि फ़िलहाल जैसे इसका ये वाला डिस्प्ले कर रहे हैं वो न्यू ड्यूक में चेंज है, और ड्यूक 250 पे वही पुराना डिस्प्ले कब अपग्रेड होके इस प्रकार से नया आएगा उसको एक बार समझने की कोशिश करेंगे। फ़िलहाल अगर लमसम मैं बताऊं तो पूरा डिज़ाइन एलिमेंट आउटर टर्म पे वैसे ही है, सिर्फ जो डिफरेंस है मेन है आपका डिस्प्ले का, हैजार्ड लाइट और गजब से नाइट्रॉक्स के सस्पेंशन जो हम अभी थ्रू आउट वीडियो में देखने वाले हैं। डिज़ाइन एलिमेंट वही सेम जैसा आपको DRL फॉर्म दिया हुआ है, अंदर 6 चैम्बर्स के गुड रिफ्लेक्टर LED और जितना भी टर्म्स जैसे कलर मैचिंग सब वही। मेन खेल जो इसका है वो अभी आपको एक बार बताता हूँ और वो है ये डिस्प्ले। भाई साहब, इस डिस्प्ले के अगर मैं टर्म्स में आपको बताऊं तो सबसे पहली बात तो एक प्रॉपर कंट्रोलिंग के लिए यहाँ स्विचेस दिए हुए हैं, लगे हाथों आपको हैजार्ड लाइट में। पुराने में ये दुख होता था कि इतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट के बाद भी काफ़ी ये लो एंड व्हीकल लगता था एक राइडर पर्सपेक्टिव से। हालांकि दूर से दिखने में बहुत अट्रैक्टिव डिज़ाइन तो लगता ही था जैसे यहाँ आप देख रहे होंगे, बट आपको अच्छे इंजन के साथ अगर अच्छा डिस्प्ले भी मिल जाए तो पूरी तरीके से आदमी संतुष्ट हो जाएगा। क्योंकि गाड़ी जैसे चलाते हैं, जैसे मैं राइडर पर्सपेक्टिव से बताऊं तो बैठने के बाद सबसे पहले ये दिखता है, तो ये थोड़ा सा ना शांत फील देता था। अब वही चीज़ पूरी खमी बेसी को दूर करके ये एक गजब डिस्प्ले दे दिए जिसमें कंट्रोलिंग की मैं बात करूँ तो यहाँ पर 2 टच करने के बाद कुछ ऐसा ये पूरा फॉर्म मिल जाता है जिसमें छोटे मोटे इन्फॉर्मेशन डिटेल्स में मिल जाएंगे विथ गुड क्वालिटी और अच्छे रिफ्लेक्शन के साथ। लेफ्ट साइड देख रहे होंगे तो इसकी बारीकियाँ थोड़ा मैं आपको बताता हूँ क्लोज से, और वहीं पर कंट्रोलिंग के लिए बेस्ट फॉर्म। फ़िलहाल जैसे ABS को अगर मैं रखूँ तो ग्रीन कलर कॉम्बिनेशन पे ये मिल जाता है। वहीं पर बैक करने के बाद अगर मैं दिखाऊँ तो 3 कलर कॉम्बिनेशन रेड, ब्लू और येलो फॉर्म पे बैटरी, कूलेंट और टैंक मिल जाता है। तो ये थोड़ा सा अच्छा क्लासी लगता था। अब एक राइडर पर्सपेक्टिव से क्यों ज़रूरी है बताता हूँ। तो करेक्ट मैं उस आई साइड पे हूँ जहाँ पर एक गाड़ी अगर आप चलाते हैं तो सामने आपको दिखेगा। तो एग्जैक्ट आप देखिएगा शाम रात के कुछ इस प्रकार के लाइट, फ़िलहाल जैसे शोरूम के मैं अंदर हूँ तो समझ लीजिए घर की जैसे लाइट होती है सामान्य कंडीशन पे, ये कुछ ऐसा दिखता है। और दिन पे भी काफ़ी अच्छा इसका डिस्प्ले है जिसमें थोड़ा सा आई साइट आपको थोड़ा सा सुकून देगा। अब वहीं पर ऐसा होता था कि एग्जाम्पल के तौर पे थोड़ा सा इसमें ऑफ बीट रहता था कि अगर ये सेगमेंट काउंट होता था तो पुराने वाले पे क्या था कि सिंपल छोटा सा डिस्प्ले, तो गाड़ी किसी भी हाल पे अगर कोई दूसरा देख रहा है आपको चलाते हुए तो काफ़ी ज़्यादा बल्कि लगेगा, पर अगर आप चलाते हैं तो ये थोड़ा सा शांत फील होता था। ये चीज़ पूरा अपग्रेड करके अब KTM ड्यूक 200 के लिए व्यवस्था कराई गई। इसके अलावा अब छोटी मोटी और अपडेशन 250 के कंपेयर में भी बताता हूँ। तो 250 के कंपेयर पे जैसे मैं गाड़ी को चालू करूँ तो ये काफ़ी ज़्यादा शांत लग रहा है, और वो इसलिए भी क्योंकि सिंपल कंडीशन पे एक सामान्य डिस्प्ले मिलना से लेकर अगर इस पे आप इन्वेस्ट करते हैं जो ऐसा गज़ब मिलेगा, तो कई लोग का प्रेफरेबल टर्म ये रहता है कि ये 200 पे ही हम लेके फ़िलहाल अभी तक इसे डन करें। तो दिवाली पर मैक्सिमम बुकिंग इसी की आ रही है, बट ये 250 में भी अपग्रेडेशन होगा। और ऐसा जो महंगा डिस्प्ले जो 25-27 हज़ार का पड़ रहा है, ये काफ़ी अच्छे कीमतों पर इन्होंने रखा है, तो ये भी आने वाले समय में अपग्रेड होगा, तो वो आप ज़रूर देख लीजिएगा। अब इसके अलावा और क्या क्या अपडेट होगा वो आने के बाद पता चलेगा, बट फिलहाल ये डिस्प्ले के फॉर्म के बाद आपको गजब से नाइट्रॉक्स के सस्पेंशन मिल जाते हैं। इस नाइट्रॉक्स के सस्पेंशन पे एक जो मुझे समझ में आई बात कि उस पुराने के कंपेयर पे अगर मैं इसे टर्म कंपेयर करूं तो ये थोड़ा सा सॉफ्टर है। जैसे 2 लोग उसमें बैठते थे तो प्रॉपर हल्का सा वो जो स्टिफ सस्पेंशन है जिसके कारण अच्छा यूज़ हो जाएगा, मतलब अप्रॉक्सीमेशन 100-120 kg के ऊपर जाएंगे तो वो प्रॉपर दबता था। वहीं पर अगर यहाँ आप सिंगल भी चलाते हैं तो इसको इतना स्मूदर और सॉफ्ट रखे हैं कि आप इसका पूरी तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो बार बार जैसे मैं कीमत को यूज़ कर रहा था तो मैं आपको बता देता हूँ, ये जो 25-27 हज़ार के डिस्प्ले और नाइट्रॉक्स के सस्पेंशन, तो क्या वो कितने का खर्चा एक्स्ट्रा पड़ रहा है। तो आप बेफिक्र रहिए क्योंकि ये जो गाड़ी है फ़िलहाल पहले आती थी 2,33,000। मैं ऑन रोड रायपुर छत्तीसगढ़ की कीमत बता रहा हूँ।
तो अब यही चीज़ यहाँ पर मात्र 5,000 के डिफरेंस पे, मतलब 2,38,000 पे ये गाड़ी आपको मिल जाती है। तो ये एक अच्छा डिसीजन मेकिंग है कि इतना ज़्यादा बेस्ट चीज़ देने के बाद लमसम अगर कीमतों को ही टैली करूँ मैं, चाहे डिस्प्ले का, सस्पेंशन और हैज़ार्ड लाइट का होना, साथ ही साथ लेफ़्ट साइड की कंट्रोलिंग, तो बहुत सारे एक्चुअल खर्चे हुए होंगे, पर उसे बजट प्रॉपर मेंटेन करके इस ड्यूक 200 की लेवल पे ही रखना ये बहुत ज़रूरी था। तो वो KTM ने अच्छा डिसीजन लिया। आपको इस न्यूज़ के अपग्रेडेशन टू ड्यूक 200 के कंपेयर पे क्या क्या बेहतर लगा, प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन।